दोस्तों, दिव्य हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सुभाष आपको काल का प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं। आइए तो शुरू करते हैं। ये सारा प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट होगा आपके सामने। पूरा सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन चारों ऑप्शन के साथ। बने रहिएगा इस वीडियो में। तो आगे देखते हैं। निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। भूतकाल का उदाहरण है तो देखिए, बताया गया था जो काम पहले हो चुका रहता है, जो क्रिया पहले घटित हो चुकी होती है, उसी को हम भूतकाल कहते हैं। तो इसमें राम घर गया था, ये आपका सही होगा। राम घर गया था। लेकिन तो और ऑप्शन की देख सकते हैं। मैं जाता हूँ जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ऐसे आता है, उसको हम लोग सामान्य क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल वह आ रहा है, तो यह तत्कालिक वर्तमान है दोस्तों। तत्कालिक वर्तमान, जैसे वर्तमान में कोई काम चल रहा है तो उसमें रहा है, रही है, रहे हैं मिलेगा, तो एक ऐसा वाक्य है वर्तमान का है, तात्कालिक है। तात्कालिक को अपूर्व वर्तमान भी कह सकते हैं। वह पुस्तक पढ़ेगा, तो ये देखिए, वह पुस्तक पढ़ेगा, तो ये आने वाले समय की बात है, यानी भविष्य की बात है। तो वह पुस्तक पढ़ेगा, तो ये सामान्य भविष्य का वाक्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानिए। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानिए। तो भविष्यत काल आपका मैं कल घूमने जाऊंगा, यही हो रहा है। मैं कल घूमने जाऊंगी, जिसमें गा है, गी है, गे हैं, वही होता है भविष्य काल का। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ये कौन सा काल है? माँ बच्चे को पढ़ा रही है दोस्तों, होना चाहिए यहाँ पे। माँ बच्चे को पढ़ा रही है, तो माँ बच्चे को पढ़ा रही है, ये तात्कालिक वर्तमान होगा, क्योंकि क्रिया अभी चल रही है वर्तमान में। रोहन मुंबई गया था, ये पूर्व भूत का होगा। रोहन मुंबई गया था, ये पूर्व भूत का होगा वाक्य, क्योंकि गया था, ये काम बीत चुका है, ठीक है ना, था भी है। गाय घास चरती है, तो ये आपका हो जाएगा वर्तमान का वाक्य है, सामान्य वर्तमान का, जिसमें ता है, ती है मिलते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्व भूतकाल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्व भूत का उदाहरण है? तो देखिए, पूर्व भूत का वे आए थे, यही होगा। वे आए थे, लास्ट में था, थी, थे लगा रहेगा, और एक क्रिया कब हो रहेगी? पूर्व होगी और भूतकाल में होगी। वे गए, देखिए जो वे गए, ये क्या होगा? सी ऑप्शन को देखते हैं। ये कौन सा काल है? वे गए, ठीक है, जिसमें था, थी, थे नहीं मिले, है भी नहीं मिले, वो काम आपका जो क्रिया पूर्ण हो गई है भूत में, तो उसको कहते हैं सामान्य भूत। वे गए, जा चुके हैं, तो इसको हम कह सकते हैं सामान्य भूत। वे सोकर उठे हैं, तो इसको कह दीजिए आप कि ये पूर्व वर्तमान है। वे सोकर उठे हैं, पूर्व वर्तमान है। वे खा रहे हैं, ठीक है ना, वे खा रहे हैं, ये तात्कालिक वर्तमान है। तो देखिए, वीडियो परीक्षा 2018 में क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। वह आई हो तो चिट्ठी मुझे दे देना, तात्कालिक वर्तमान, सामान्य वर्तमान। अगला देखते हैं ऑप्शन। अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। अगला ऑप्शन संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। तो वह आई हो तो चिट्ठी उसे दे देना, तो आपका जो होगा आंसर संभाव्य वर्तमान होगा, क्योंकि ये संभावना व्यतीत किया जा रहा है। वह आई हो तो चिट्ठी उसे दे देना, जिसमें हो लगा हो लास्ट में और संभावना हो, तो उसको कहते हैं संभाव्य वर्तमान। वन रक्षक परीक्षा 2018 में क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? तो आसन्न भूतकाल का जो उदाहरण होता है, ये भूतकाल में जल्दी अभी काम हुआ रहता है, लेकिन उसको भूतकाल में रखते हैं।
तो आपका आंसर जो होना चाहिए मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है, लास्ट में है मिलेगा आपको और क्रिया पूर्ण हो गई होगी और किसमें, भूत में। अब वह आया था कैसा हो जाएगा, वह आया था तो आपका पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। तू आता तो मैं जाता, तू आता तो मैं जाता, तो ये हेतु हेतु भूत हो जाएगा, क्योंकि वह आया नहीं तो मैं गया नहीं, यानी वो आया नहीं मैं गया नहीं। आपको बताएं अपने वीडियो के माध्यम से कि एक क्रिया के ना घटित होने पर दूसरी क्रिया नहीं घटेगी, यानी किसी कारणवश एक क्रिया नहीं होगी, उसी से दूसरी क्रिया नहीं होगी, तो उससे क्या कहेंगे, हेतु हेतु भूत कहेंगे। आपको समझा देते हैं दोस्तों कि हम चैनल के माध्यम से उस वीडियो में काल में पूरा सही से पढ़ाएं आपको कि जो काम नहीं होगा, ठीक है ना, जो काम नहीं होगा किसी कारणवश, तो उसी आधार पे दूसरा काम भी नहीं होगा, तो उसको हेतु हेतु मद भूत कहे हैं। जैसे यदि वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी हुई होती, यदि वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी हुई होती, ये भूतकाल का उदाहरण है कि नहीं। ये जो हम बोल रहे हैं ये भूत का समय का बात है, मतलब बीता हुआ समय का बात है। तू आता तो मैं जाता, यानी वह आया नहीं तो मैं गया नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये भी है आपका हेतु हेतु भूत है, हेतु हेतु भूत का उदाहरण है। मोहन आया सीता गई, मोहन आया सीता गई, तो ये वर्तमान काल का है। तो वन रक्षक परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है। चलिए पूरा वीडियो में बने रहिएगा, हम काल को इस तरीके से प्रैक्टिस करवाएंगे कि ये भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। अपूर्ण भूतकाल को पहचाना है दोस्तों, अपूर्ण भूतकाल, तो देखिए अपूर्ण भूतकाल वही होता है जो काम भूतकाल में शुरू है और निरंतर चलता हो, हमें पूर्ण होने की जानकारी ना प्राप्त हो, उसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल कहते हैं दोस्तों। तो रामू खाना खा रहा था, तो देखिए निरंतर चल रहा है और ये भूतकाल का है क्योंकि लास्ट में था मिला है, तो अपूर्ण भूतकाल में यही रहता है, रहा था, रही थी, रहे थे, उसको अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। माँ खाना बना चुकी है, माँ खाना बना चुकी है, तो ये आपका पूर्ण भूत है, सॉरी ये आपका पूर्ण वर्तमान है, माँ खाना बना चुकी है। मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, ठीक है ना, ये भविष्य का बात है, मुझे बाहर जाना है। हम घूमने जाएंगे, भविष्य का बात है। व्यायाम परीक्षक परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या काल कहलाता है, निम्न में से क्या काल कहलाता है, तो आपकी यूपीपी परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आने वाला यूपीपी परीक्षा 40,000 जो वैकेंसी आया है, आप हिंदी का रोजाना प्रैक्टिस करते रहे हमारे साथ, हिंदी में हम पूरा का पूरा सही करवाने के लिए गारंटी लेते हैं दोस्तों। तो क्रिया के घटित होने के समय को क्या कहते हैं, काल कहते हैं, क्रिया के घटित होने के समय को काल कहते हैं। जैसे क्रिया जिस समय घटित हुई, जिस समय हुई है, चाहे वर्तमान में हो, चाहे भविष्य में हो, चाहे भूत में हो, उसी को हम काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। सीता सो रही थी, वाक्य का काल है। तो सीता सो रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे, आपको बताए हैं, ऐसा वाक्य होगा तो हम कहेंगे अपूर्ण भूत है। हम क्या कहेंगे दोस्तों, अपूर्ण भूत है, अपूर्ण भूत है। आगे चलते हैं, ये भी यूपीपी परीक्षा का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो ऑप्शन को काटते हैं दोस्तों। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो संभाव्य वर्तमान तो होगा नहीं, क्योंकि संभाव्य वर्तमान का क्या बताया गया है आपका, कि संभावना हो, संभावना हो उसमें होगा, ठीक है ना, उसमें हो तब कहेंगे। पूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान का क्या कहा जाता है दोस्तों, लास्ट में ता है, ती है, ते है होते हैं, तो ऐसा वाक्य नहीं है। संदिग्ध वर्तमान, इसमें कोई हमें संदिग्ध लग ही नहीं रहा है, तो इसको भी काट देते हैं। आपका आंसर जो होगा सी, यानी पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान में बताया गया है आपको, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, काम पूरा हो जाएगा, क्रिया पूर्ण हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन आपको यूपीपी में पूछने के
मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो आइए हमारे वीडियो के माध्यम से काल को ऐसा पढ़िए कि एक भी क्वेश्चन बाहर न जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यूपीपी परीक्षा 2018, निम्नलिखित में वाक्यों में से पूर्व वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। तो वह घूमने जा रही है, वह घूमने जा रही है, तो ये पूर्व वर्तमान काल का तो है नहीं। वह घूमने जा रही है, तो यह घूमने जा रही है, ये तत्कालिक वर्तमान का क्वेश्चन है। क्या है? तत्कालिक वर्तमान का क्वेश्चन है। वह घूमने जा रही है यानी क्रिया चल रही है, वर्तमान में चल रही है। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, तो यही आपका आंसर सही होगा दोस्तों। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया, पूर्व वर्तमान। आगे बताते हैं सी ऑप्शन में क्या होगा। मैं बाहर जाऊंगी, सामान्य भविष्य काल का वाक्य है। मैं बाहर जाऊंगी, तो गा है, गी है, गे होते हैं लास्ट में, उसको कहते हैं सामान्य भविष्य काल। वह पढ़ रहा था, तो वह पढ़ रहा था दोस्तों, वह पढ़ रहा था एक ऐसा वाक्य है। वह पढ़ रहा था, तो बताएं रहा है, रही है, रहे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन होगा। तो उसको कहते हैं हम कि क्रिया जो चल रही है वो भूत में चल रही है और पूरा होने की जानकारी हमें नहीं है, तो इसलिए क्या कहते हैं, इसे अपूर्ण भूत कहते हैं दोस्तों। ये भी यूपीपी परीक्षा 2018 में। तो हम आइए आपके सामने चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम करते हैं, पूरा व्याख्या करते हैं, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल पहचानिए। क्या काल है? यूपीपी परीक्षा 2018। सुरेश गीत गा रहा था, तो पूर्वभूत है? नहीं, पूर्वभूत नहीं है दोस्तों, पूर्वभूत नहीं है। आगे चलते हैं, पूर्वभूत नहीं है। अपूर्वभूत, सुरेश गीत गा रहा था, अपूर्वभूत, क्योंकि अभी ये अपूर्ण है, भूत में क्रिया चल रही है, रहा था, रहे थे, रही थी, ऐसा वाक्य हो। क्रिया चल रही है भाई, किसमें चल रही है? भूत में चल रही है, तो उसे क्या कहेंगे? अपूर्वभूत कहेंगे। आसन्न भूत नहीं है, सामान्य भूत भी नहीं है। यूपीपी परीक्षा 2018 का क्वेश्चन था दोस्तों। तुम बैठो मैं अभी आया, तुम बैठो मैं अभी आया। तो देखिए दोस्तों, संभाव्य भूतकाल का तो ये उदाहरण है नहीं, संभाव्य भूतकाल का उदाहरण है नहीं, भूतकाल का उदाहरण है नहीं। तो आइए देखते हैं वर्तमान काल का है कि भविष्य काल का है। ये दोस्तों वर्तमान काल का उदाहरण है। कह रहा है तुम बैठो, ये वर्तमान में कह रहा है, मैं अभी आया, तो वर्तमान काल का उदाहरण है, भविष्य काल का नहीं है दोस्तों। आगे चलते हैं। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए। तो जिन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा काल का, देखे होंगे शायद, कदाचित से जो वाक्य बनाते थे हम संभाव्य बोलते थे। क्या बोलते थे? संभाव्य भविष्य काल बोलते थे। जो काम होने वाला है, आगे होने वाला है, भविष्य में होने वाला है। तो कदाचित शाम तक वह वापस आ जाए, ये भी भविष्य का बात है, संभावना प्रकट कर रहे हैं, तो हम संभाव्य भविष्यत कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? संभाव्य भविष्यत कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलिए। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वह काम बहुत ढंग से करते हैं। तो जिसमें ता है, ती है, ते है, लास्ट में रहता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। यूपीएसआई परीक्षा 2000 में क्वेश्चन पूछा है, तो आपको बता दिए हैं पहले भी कि वीडियो यूपीएसआई जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा सब क्वेश्चन हम कराएंगे, सारा वीडियो में, इसी वीडियो में आपका कंफर्म कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कदाचित संध्या को पानी बरसे। तो कदाचित, कदाचित, शायद, इससे वाक्य बनाएं और हमें क्या हो? संभावना प्रकट हो। ये भविष्य का बात होगा, भविष्य का बात होगा, तो सामान्य भविष्य काल हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्य काल। देखिए दोस्तों, काल का वीडियो में हम 23 मिनट का वीडियो जो बनाए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है। तो आगे प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ। इसी तरीके से हर चैप्टर का आपको वीडियो लेके आएंगे। आगे चलते हैं। मेरी जेब में 10 रुपये हैं। चलिए, मेरी जेब में 10 रुपये हैं, तो यूपीएसआई परीक्षा 2017 पूर्व वर्तमान काल है, अपूर्व वर्तमान काल है, संभाव्य वर्तमान काल है, संदिग्ध वर्तमान काल है। क्या है दोस्तों? तो संदिग्ध तो काट दीजिए, क्योंकि इसमें संदिग्ध हो ही नहीं रहा है।
कि है कि नहीं है। संभाव्य वर्तमान काल, इसको भी काट दीजिए, संभावना की बात नहीं हो रहा है। अपूर्ण वर्तमान काल, इसको भी काट दीजिए। तो पूर्ण वर्तमान काल दोस्तों है, मेरी जेब में 10 रुपए है। पूर्व वर्तमान काल का वाक्य यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, बच्चा गया, इस वाक्य में प्रस्तुत काल पहचाने। बच्चा गया, बच्चा गया, तो दोस्तों भविष्य काल का तो वाक्य है नहीं, गा गी गे नहीं मिल रहा है। पूर्व भूतकाल का तो बच्चा गया, पूर्व भूतकाल का तो नहीं है। पूर्व भूतकाल कहते हैं लास्ट में था मिलेगा। पूर्व भूतकाल क्या कहते हैं, लास्ट में था मिलेगा। सामान्य भूतकाल का उदाहरण है, सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। सामान्य भूतकाल में क्या बताए हैं, जैसे बच्चा गया, वह खाया, वह रोया, तो इसमें था नहीं मिलेगा, ना है मिलेगा, ना ता मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। उसे क्या कहेंगे, सामान्य भूतकाल कहेंगे। सामान्य तरीके से भूतकाल में जो वाक्य हो, जैसे जो क्रिया घटी तो उसी को कहते हैं। आगे चलते हैं। अगर बच्चा गया का हम सामान्य वर्तमान काल बना दें दोस्तों, अगर बच्चा गया का हम सामान्य वर्तमान काल बना दें तो सामान्य वर्तमान काल कैसे बनाएंगे। सामान्य वर्तमान काल का ता है, ती है, ते है, साइन होता है, लास्ट में होता है, तो बना दीजिए बच्चा जाता है। क्या बना दीजिए, बच्चा जाता है, तो ता है, ती है, मिल गया, बच्चा जाता है। ठीक है ना, ऐसे बन जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। ठीक है, तो पूर्व भूतकाल का उदाहरण है कि अपूर्व भूतकाल का उदाहरण है। तो अपूर्व भूतकाल का उदाहरण तो है नहीं, इसमें अपूर्व का बात है ये नहीं है। पूर्व वर्तमान काल का उदाहरण है कि सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। सामान्य भूतकाल का उदाहरण है कि पूर्व भूतकाल का। पूर्व भूतकाल में आपका था मिलता है, तो ऐसा है नहीं। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। पूर्व वर्तमान काल में क्या बताया गया है, पूर्व वर्तमान काल में क्या बताया गया है और सामान्य भूतकाल में क्या बताया है। तो ये क्वेश्चन क्या है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, सामान्य भूतकाल का हो जाएगा। उसमें हमें है, था, ऐसा कुछ नहीं मिलता है दोस्तों। आगे चलते हैं। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, तो यूपीएसआई परीक्षा 2017 तो बताए थे दोस्तों, संभाव्य वाला बात हो, शायद लगाते हैं, भविष्य की बात होता है, तो संभाव्य भविष्य काल बता देंगे। संभाव्य भविष्य काल बता देंगे दोस्तों, संभाव्य भविष्य काल, क्योंकि कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो ऐसे कह रहे हैं। तो शायद से जो बनाते हैं और वो क्रिया कैसी होती है, घटित होने वाली होती है, भविष्य में शायद लगाते हैं, संभावना रहता है, तो संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपीएसआई परीक्षा 2017 का सारा क्वेश्चन करा रहे हैं, तो क्वेश्चन का लेवल है दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल है, देखते रहिए। अगला क्वेश्चन, उस डाली पर एक तोता बैठा है। उस डाली पर एक तोता बैठा है, तो बताइए दोस्तों क्या होगा। सामान्य भूतकाल का तो होगा नहीं, सामान्य भूतकाल नहीं होगा। जैसे वह आया, वह गया, ऐसा सामान्य भूतकाल होता है। पूर्व भूतकाल तो होगा नहीं, था इसमें मिल ही नहीं रहा है लास्ट में। अपूर्व भूतकाल तो है नहीं, ऐसा नहीं है, रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसा कुछ मिल रहा है दोस्तों। आगे आपका पूर्व वर्तमान काल है। क्या है, पूर्व वर्तमान काल है। पूर्व वर्तमान काल में हम बताए थे आपको क्या होगा, है मिला रहेगा लास्ट में। उस डाली पर एक तोता बैठा है। आगे चलते हैं दोस्तों। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, तो चिड़िया चहचहाने लगती हैं, तो हमें क्या मिल गया दोस्तों, ती मिल गया। ती के साथ है मिल गया, तो इसमें ता ती ते होते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएसआई का क्वेश्चन था दोस्तों, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे हैं। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, तो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, क्या हुआ दोस्तों, आ रहे थे सॉरी, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। जब देखे थे हम लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, तो ये कार कैसा है, ये क्रिया कैसा है, ये क्रिया भूतकाल का है और भूतकाल में चल रहा है दोस्तों, चल रहा है। तो आ रहे थे, रहे थे, रहा था, रही थी, ऐसा वाक्य होगा। तो क्या बताए हैं दोस्तों, ऐसा वाक्य होगा जो क्रिया चलती हो भूतकाल में, उसे अपूर्व भूतकाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपूर्व भूतकाल कहते हैं। तो बने रहिए दोस्तों, पूरा यूपीएसआई का क्वेश्चन करवा रहे हैं, आगे बने रहिए। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती है।
ठीक है, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती है। तो एक ऐसा वाक्य है दोस्तों, एक ऐसा वाक्य है दोस्तों, ता है, ती है, ते हैं, जिसमें मिलता है क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं दोस्तों, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। दुनिया को नई राह दिखाता है, दुनिया को नई राह दिखाता है, लास्ट में ता है, ठीक है ना, लास्ट में ता है, दुनिया को नई राह दिखाता है। जैसे वह खाता है वैसे यह दुनिया को नई राह दिखाता है। तो किसको लगाएंगे दोस्तों, सामान्य वर्तमान काल को लगाएंगे, सामान्य वर्तमान काल को लगाएंगे। यूपीएसआई 2017, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं, बने रहिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे काल को वीडियो नहीं देखे हैं काल का, तो जाइए दोस्तों 23 मिनट में पूरे काल को क्या करें, समझ ले, तब आइए यहाँ समझिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे दोस्तों। तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे ना, कर नहीं न चुके हैं, करेंगे। तो एक ऐसा वाक्य है, एक ऐसा वाक्य है, सामान्य भविष्य काल का है। कैसा वाक्य है, सामान्य भविष्य काल का है, जिसमें कोई कार्य का होना भविष्य में पाया जाए कि आगे होने वाला है, उसमें गा गी गे मिलता है, उसे कहते हैं सामान्य भविष्य काल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यूपीएसआई का पिटारा खुला है, यूपीएसआई का पिटारा खुला है दोस्तों। तो पिटारा खुला है तो सारा क्वेश्चन आप इकट्ठा करिए यहाँ से। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। देखिए दोस्तों, हेतु भूतकाल का बोल रहे थे ना, किसी हेतु का क्या मतलब है, कारण होता है। हेतु का क्या मतलब होता है, कारण होता है। किसी कारणवश बारिश नहीं हुई तो उसी से क्या हो गया, सूखा पड़ गया। तो ही कह रहे हैं यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, बारिश हुई नहीं और सूखा पड़ गया, इसलिए कहा जा रहा है। तो एक ऐसा वाक्य है, हेतु मध्य भूतकाल का है। अगर कह दें यदि मेहनत किए होते तो परीक्षा पास कर जाते, मेहनत किए नहीं, परीक्षा पास नहीं किए, तो यानी ये सब जो वाक्य हो रहा है, ये क्रिया घटित हुई है, किसी कारणवश एक क्रिया नहीं हुई, इसीलिए दूसरी क्रिया नहीं हो रही है। तो एक ऐसा है, भूतकाल का उदाहरण है, लेकिन तो कैसा है, हेतु मध्य भूतकाल है। आगे हम अगर इसी में हेतु मध्य भविष्य बनाना चाहते हैं इसी वाक्य पे, तो कैसे बना देंगे दोस्तों, यदि बारिश होगी तो सूखा नहीं पड़ेगी, यदि बारिश होगी तो सूखा नहीं पड़ेगी। तो ये भविष्य की बात बता रहे हैं कि बारिश नहीं होगी और बारिश होगी तो सूखा नहीं पड़ेगी। कह रहे हैं यदि बारिश होगी तो सूखा नहीं पड़ेगी। तो सही है भाई, भविष्य काल का है, बारिश कराइए, कारण है ये, और उसी कारण से सूखा न पड़ाइए। आगे चलते यूपीएसआई के पिटारे में, क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो, वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो, तो क्या कहेंगे, संदिग्ध वर्तमान कहेंगे, नहीं कहेंगे, संदिग्धता की बात हो नहीं रही है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो, तो संदिग्ध वर्तमान या संदिग्ध वर्तमान या सामान्य वर्तमान या सामान्य भविष्य। तो भैया बताते हैं आपको, ये हम लगा दिए हैं, इसलिए लगाए हैं, देखते हैं कई लोग क्या सोचते होंगे। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो, उसे कहते हैं संदिग्ध वर्तमान, उसे कहते हैं संदिग्ध वर्तमान दोस्तों, उसे कहते हैं संदिग्ध वर्तमान। क्यों संदिग्ध होता है ना, संदेह होता है कि वर्तमान में हुआ है कि नहीं। जैसे एक उदाहरण दे देते हैं, वर्तमान का, राम पढ़ता होगा, राम पढ़ता होगा, हमें संदेह है, इसमें क्या है, संदेह है, तभी तो कह रहे हैं राम पढ़ता होगा। तो लास्ट में होगा, होगी, होंगे ऐसे मिलेगा। तो कह रहे हैं अगर इजेक्ट हमें पता होता तो ऐसे नहीं ना कहते राम पढ़ता होगा, कहते राम पढ़ रहा है। तो इसलिए ऐसा कह रहे हैं राम पढ़ता होगा, हमें संदेह है। तो ऐसे संदिग्ध वर्तमान बनता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कल तापमान अधिक होगा। ठीक है, कल तापमान अधिक होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, भविष्य काल का उदाहरण है।
आगे चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। तो एक एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, उसके बाद इसी में से आंसर आ जाएगा। मैं सामान वहीं रखा था, ठीक है ना, मैं सामान वहीं रखा था, ठीक है। ये तो पूर्व भूतकाल हो गया। क्या हो गया? पूर्व भूतकाल का उदाहरण हो गया। आगे है, मैंने वहीं सामान रखा होगा। चलिए दोस्तों, कह रहा है मैंने वहीं सामान रखा होगा। तो अभी आपको बताए थे संदिग्ध हो, मतलब आपको कन्फर्म ना हो क्रिया हुई है कि नहीं हुई है, घटित हुई है कि नहीं हुई है, संपन्न हुई है कि नहीं हुई है। तो इसमें संभावना संदिग्धता होता है ना, कि हुई है कि नहीं हुई है, तभी तो ऐसे कहेंगे। तो इसको सही करिए दोस्तों, मैंने वहीं सामान रखा होगा। लास्ट में बताते हैं कि होगा आएगा, हमें क्या होगा? संदिग्ध होगा दोस्तों, संदिग्ध होगा। हमें पता नहीं रहेगा कि मतलब एग्जैक्ट क्या है, रखे हैं कि नहीं रखे हैं, तभी तो कह रहे हैं मैंने वही सामान रखा होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यूपीएसआई का पिटारा है दोस्तों। आइए, मैंने आम खा लिया है। क्या है? मैंने आम खा लिया है। मैंने आम खा लिया है, तो हेतु हेतु मदभूत है नहीं, ठीक है। अपूर्वभूत है नहीं, रहा है, रहा था, रही थी, ऐसे थोड़ी ना है। अपूर्वभूत है नहीं। तो देखते हैं पूर्वभूत काल है, देखते हैं पूर्वभूत काल है कि आसन्न भूतकाल है। तो पूर्वभूत काल में क्या बताया गया है? लास्ट में था मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? लास्ट में था मिलता है। तो मैंने आम खा लिया था रहता तब ना पूर्वभूत काल कहते हैं। तो मैंने आम खा लिया है कह रहा है, तो ऐसा है आसन्न भूत का उदाहरण है। बताए थे ना, जो क्रिया अभी अभी हुई हो और भूतकाल में चली जाए, उसे क्या कहते हैं? आसन्न भूत कहते हैं। यूपीएसआई परीक्षा 2017। आइए दोस्तों, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होती है। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। तो ये कैसा क्वेश्चन है दोस्तों? ऐसा क्वेश्चन है। पूर्व वर्तमान काल है? नहीं है, पूर्व वर्तमान काल नहीं है, ठीक है। ता है, ती है, ते है, ऐसा होता है तो क्या कहते हैं दोस्तों? सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल कहते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश डैश, नेक्स्ट क्वेश्चन डैश डैश डैश, निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का उदाहरण है? सामान्य भूतकाल का उदाहरण है दोस्तों। तो वर्षा अभी अभी हुई, वर्षा अभी अभी हुई तो आसन्न भूत। वर्षा अभी अभी हुई, आसन्न भूत। वर्षा अभी अभी हुई तो आसन्न भूत। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्षा अभी अभी हुई और देखते हैं, कुछ समय पहले वर्षा हुई थी। कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, तो पूर्वभूत कह दीजिए, क्योंकि थी ना, कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, होने के बहुत ज़्यादा समय हो गया, थी था ऐसा भी मिल रहा है, तो हम पूर्वभूत कह सकते हैं। वर्षा हुई, ठीक है ना, वर्षा हुई। अब अगर कह दे शायद वर्षा हुई होगी, शायद वर्षा हुई होगी, तो बताए नहीं थे, शायद जब लगाएंगे होगा, होगी रहेगा, तो क्या होगा? संदिग्ध होगा। अगर वर्षा हुई होगी भी तो कब हुई होगी? भूतकाल में ना, तो शायद वर्षा हुई होगी, संदिग्ध है हमें, तो संदिग्ध भूत कह रहे हैं। यूपीएसआई परीक्षा 2017। और क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन का आंसर क्या था दोस्तों? वर्षा हुई। वर्षा हुई एक ऐसा वाक्य है, वर्षा हुई सामान्य भूत का उदाहरण है। वर्षा हुई सामान्य भूत का उदाहरण है। आए, वह आए तो मैं जाऊं, ठीक है दोस्तों, वह आए तो मैं जाऊं। तो संभाव्य भविष्यकाल तो है नहीं दोस्तों, सामान्य भविष्यकाल तो है नहीं दोस्तों। सामान्य भविष्यकाल गा गी गे मिलता है, संभाव्य भविष्यकाल में संभावना होता है, कदाचित शाम तक वह वापस आ जाए, शायद कल परीक्षा परिणाम घोषित हो, ऐसा होता है। हेतु हेतु मद भविष्यकाल होगा दोस्तों कि भूतकाल होगा? भूतकाल को तो पहले उड़ा दीजिए, भूतकाल को पहले उड़ा दीजिए। वह आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? अरे भाई, वह आएगा तभी ये जाएंगे, और ये कैसा है? अभी भविष्यकाल का बात है। वह आए तो मैं जाऊं, भविष्यकाल का बात है। एक क्रिया पे दूसरी क्रिया डिपेंड होती है, और किसी कारण इस क्रिया नहीं हो सकी और दूसरी क्रिया भी नहीं हो सकी, तो भूत में चला जाता है। लेकिन तो ये बात अभी आने वाले का बात कहा जा रहा है। वह आए तो मैं जाऊं,
तो हेतु हेतु मत भविष्य काल कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 34 नंबर, पेड़ा स्टूडियो जाएगी, पेड़ा स्टूडियो जाएगी, तो जाएगी क्लियर है जाएगी, तो क्या कह देंगे दोस्तों, सामान्य भविष्य काल कह देंगे। क्या कह देंगे दोस्तों, सामान्य भविष्य काल कह देंगे। पेड़ा स्टूडियो जाएगी जिसमें बताए थे गा गी गे ऐसा हो, क्या कहते हैं, सामान्य भविष्य काल कहते हैं। यूपीएससी परीक्षा 2017 का दोस्तों क्वेश्चन था, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है दोस्तों, मृत्यु हो नहीं, काल मतलब मृत्यु नहीं व्याकरण में होता है, पीड़ा नहीं, अंत नहीं, समय होता है दोस्तों, समय होता है, समय होता है। व्याकरण में काल का अर्थ क्या होता है, समय होता है। यूपीपी परीक्षा 2017। तो आइए ऐसे बने रहिए, अगला जो भी हिंदी का आपको प्रैक्टिस आएगा करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, हिंदी में महारत हासिल कीजिए हमारे साथ दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है, तो भविष्य काल देखना है दोस्तों। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, लेकिन तो ये पुस्तक पढ़ने वाला था नहीं पढ़ सका, तो ये भूतकाल का उदाहरण है, ये तो है नहीं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, आगे चलते हैं। मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, तो ये तो भविष्य काल का है, ये तो भविष्य काल का है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, गा गी गे ऐसे होता है ना, तो भविष्य काल का होता है, वो भी सामान्य भविष्य का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 का है। लेखपाल वाले तैयार हो जाओ दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आपको करा देंगे। अभी टाइम है, कब है एग्जाम आपका, 24 जुलाई, तब तक हिंदी एक एक क्वेश्चन करा देंगे दोस्तों। आगे चलते हैं। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं, देखिए हमारे परिभाषा से क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस परीक्षा 2018 में पूछा है दोस्तों। जो क्रिया अभी हो रही हो, ठीक है ना, जो क्रिया अभी हो रही हो तो क्या कहेंगे दोस्तों, अपूर्ण वर्तमान कहेंगे। क्यों अपूर्ण हो, अभी हो रही है ना, पूरा नहीं ना हो रहा है, इसलिए क्या कहेंगे, अपूर्ण है। और कब शुरू हो रहा है, अभी चल रहा है ना, अभी वर्तमान में चल रहा है, तो जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहेंगे, अपूर्ण वर्तमान कहेंगे। या क्या हो जाता है, तात्कालिक वर्तमान भी कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही विकल्प पहचानिए। यदि मैं स्टेशन पर पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूती। तो देखिए दोस्तों ना, जो काम हम कर नहीं पाते हैं किसी कारणवश, पछतावा होता है, तो होता है ना भूतकाल का। तो भूतकाल में किस में, हेतु में। जैसे इनका बात देखिए, यदि मैं स्टेशन पर पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूती, किसी कारणवश स्टेशन पे नहीं पहुंच पाए, ठीक है ना, इनको ऑटो नहीं मिला होगा, इनका गाड़ी पंचर हो गया होगा, किसी कारणवश स्टेशन पर नहीं पहुंच पाए, तो इनकी गाड़ी भी छूट गई। इसीलिए कह रहे हैं ना, अगर स्टेशन पर नहीं पहुँचे तो गाड़ी छूट गई, इसलिए कह रहे हैं यदि मैं स्टेशन पर पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटी, यानी ये भूतकाल में घटना घटी है इनके साथ। तो क्या हो जाएगा, हेतु भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हेतु मध्य भूतकाल हो जाएगा। मंडी परिषद परीक्षा 2019, देखिए हम सभी का क्या कर दिए, सभी का क्या कर दिए हैं, पोस्टमार्टम। यूपीपी का किए, यूपीएससी का किए, मंडी परिषद का कर रहे हैं, लेखपाल का किए, किसी का छोड़े क्या, पुनरीक्षक का भी किए ना। हाँ, तो ऐसे पढ़ते रहिए दोस्तों, सभी का पोस्टमार्टम करते रहें। निम्न में कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है, निम्न में कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है। तो देखते हैं, स्टेनोग्राफर परीक्षा 2019 सभी लेटेस्ट क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों आपके लिए। निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है, चलिए बताइए दोस्तों, वर्तमान काल का क्या है, वर्तमान काल का क्या है, मानव पढ़ता है, मानव पढ़ता है, इसको सही कह सकते हैं। ये भी कैसा है, सामान्य वर्तमान काल है। सामान्य में क्या होता है, क्या देखते हैं दोस्तों, ता है, ती है, ते हैं, तो सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। इसमें वर्तमान काल और भी हो जाएगा दोस्तों, जैसे सीता सो रही है, लेकिन वर्तमान में क्या होगा, तात्कालिक वर्तमान होगा। तो इजेक्ट हम वर्तमान को करते हैं, दोनों है, लेकिन जो मानव पढ़ता है ये थोड़ा सा और लग रहा है कि सामान्य वर्तमान काल है, तो इसको लगा देते हैं। यहाँ पूछा नहीं है इजेक्ट, इसको सीता सो रही है ये नहीं देना चाहिए था। वर्तमान का ये भी है, लेकिन वो तात्कालिक है, और मानव पढ़ता है सामान्य वर्तमान काल है, तो इसी को लगाते हैं सामान्य वर्तमान काल। आगे चलते हैं।
क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे कहते हैं दोस्तों। अभी ये भी नहीं छोड़ेंगे, इनका भी पोस्टमार्टम करेंगे दोस्तों। कृषि प्राविधिक परीक्षा 2019 में आए थे। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों। क्या चैप्टर चल रहा है दोस्तों, काल चल रहा है। काल हम ला दिए काल का काल दोस्तों, ठीक है ना, काल का काल ला दिए। 41 क्वेश्चन कर चुके, वो भी विद आंसर के साथ, 20 ऑप्शन के साथ दोस्तों, चारों ऑप्शन किए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इतना शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए कि कहा न जाए दोस्तों, खूब शेयर कीजिए। और आगे हमारा जो भी वीडियो आ रहा है सभी वीडियो देखिए और विश्वास कीजिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं हिंदी को तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए, जय हिंद दोस्तों।